मूंग की टॉप वैरायटियाँ कौन सी हैं और मूंग की बिजाई का सही समय कौन सा है और कौन कौन सी इसमें खाद डालनी है, आपको कितनी मात्रा में डालनी है और बिजाई के समय पर जो खरपतवार है उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मूंग की फसल के अंदर जो है खरपतवार एक बहुत बड़ा सिर दर्द होता है। तो मूंग में पानी कब और कितना आपको देना है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी जानकारी आप आज को बताएंगे। कौन सी इसमें बीमारियां लगती हैं और क्योंकि पीला जो मोजक वायरस है उसके लिए आपको कौन सी वैरायटी लगानी है जिसमें ताकि जो है आपकी मूंग में मोजक वायरस आए ही नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्योंकि जो मूंग की जो फसल है वो 70 दिन में लगभग तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद में आपको अगली फसल भी लगानी होती है, क्योंकि जो मूंग जो है आपको पैदावार ही नहीं देगी बल्कि आपको साथ के साथ में आपको खाद भी छोड़ के जाएगी आपके खेत में, जिससे आपके कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति आपके खेत में हो जाएगी। तो इसलिए मूंग का जो है डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। और अभी तक चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी बहुत सारी जो अच्छी जानकारियां हैं वो आपको हम समय समय पर देते रहें। तो उसके बाद में बात करें तो बिजाई का जो सही समय है वो मार्च से लेकर जून तक का इसका सही समय है। तो किसान भाइयों कोशिश आप यही करें कि इसका जो बिजाई है वो आप मार्च के महीने में ही कर लें, क्योंकि मई में अगर या जून में आप अगर इसकी बिजाई करोगे तो उस समय क्या है गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे जर्मिनेशन में भी दिक्कत आती है और जो शुरुआती जो पौधा है वो जड़ने की भी समस्या रहती है। और जो दूसरा और जो खास बात है कि अगली जो फसल आपको लगानी है वो भी आपका जो समय है वो इसमें फिर कम बचेगा, उसमें भी आप लेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप जून के अंदर या मई के अंदर इसकी बिजाई करेंगे तो बाद में जो है बारिश का मौसम आ जाता है, बारिश की वजह से उस समय जो है फंगस भी ज़्यादा आएगी और दूसरी जो फलियां हैं वो तिड़कनी शुरू हो जाती हैं, जिससे जो है दाने नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसके अंदर जो है मार्च के अंदर ही इसकी बिजाई कंप्लीट कर लें। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे किसान के लिए एक अच्छे बीज का चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूंग की खेती के अंदर वैरायटी का चयन करना बहुत ही मायने रखता है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी वैरायटी के ऊपर आप जा सकते हैं तो उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर वैरायटी की बात करें तो विराट गोल्ड शक्तिवर्धक की ये वैरायटी है। इसकी जो खरीफ की अगर बात करें तो 70 से 72 दिन में तैयार हो जाती है और ग्रीष्मकालीन की अगर बात करें तो 60 से 65 दिन का इस समय लेती है। और इसको जो पुष्प बनने की जो अवधि है, पुष्पन अवधि, वो 50% जो है 41 से 42 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। और पौधे की अगर हाइट की बात करें तो 60 से 65 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है, जो कि अच्छी मानी जाती है। और जो फलियों की लंबी और प्रति किलो दानों की जो संख्या की अगर बात करें तो वो जो है 12 से लेकर 15 तक इसके अंदर जो है दानों की संख्या आपको मिलेगी, जिससे लंबी बालियाँ होने की वजह से। दूसरा, जो 100 दाने का अगर वज़न की बात करें तो 5 से 6 ग्राम वज़न आपको 100 दानों के अंदर इसके अंदर आपको मिलेगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि किसी भी वैरायटी का जो पकने का जो समय है, उसके जो पुष्पन अवधि का जो समय है और उसकी जो ऊंचाई है और जो फलियों की जो दानों की संख्या में जो वज़न है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं उसकी पैदावार को लेके। दूसरा, इस जो विराट गोल्ड की अगर बात करें ग्रीष्मकालीन, खरीफ, बसंत के अंदर बीज को आप जो है बिजाई इसकी कर सकते हैं। और पीले मोजक वायरस में तो ये काफ़ी सहनशील है। पाउडरी मिल्डू को भी के प्रति भी ये बहुत ही अवरोधी है। दूसरा, फलियां जो है अधिक पकने की वजह से तिड़कती नहीं है इसकी, तो जिससे कि है दाना नीचे गिरता नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी इसकी खासियत है इस वैरायटी की। तो इस वैरायटी का भी किसान भाई जो है चयन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है पानी भी काफ़ी कम लगाने की जो है ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो वैरायटी है कम पानी की है। अगर 1 या 2 बारिश हो जाती है तो इसमें फिर शायद सिंचाई की ज़रूरत ना के बराबर ही रहेगी। तो ये इस विराट गोल्ड की खासियत है, क्योंकि शक्तिवर्धक जो है काफ़ी अच्छे बीज तैयार करती है, तो एक जानी मानी कंपनी है। तो इसलिए इसका ये विराट गोल्ड जो है इसके ऊपर आप भरोसा करके इसके साथ भी आप जा सकते हैं। इसकी और अगर कुछ खासियत की बात करें तो ये जो है आप हरियाणा, राजस्थान और यूपी, उत्तराखंड, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट में आप इसको जो है लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फलियां हैं वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, जिससे में जो है रोया भी कम होता है, जिसके ऊपर क्या है बारिश जब होती है तो उसके ऊपर पानी नहीं रुकता, जिसकी वजह से वो है ख़राब नहीं होती और फंगस भी उसके अंदर कम आती है।
तो अब बाकी आप अपने जो है स्टेट वाइज की अगर बात करें तो मिट्टी के हिसाब से अपने वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से आप इसका जो है चयन कर सकते हैं। इसके जो संबंधित जो अधिकारी हैं आप उनसे भी संपर्क करके उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है ले सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो MH 421 ये जो वैरायटी है 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसके अंदर भी जो है पीला मोजक वायरस है वो काफ़ी उसको सेंसिल ये वैरायटी उसके प्रति देखी गई है। दूसरा जो फलियाँ जो है अधिक पकने की वजह से इसकी भी तिड़कती नहीं है, तो इस वैरायटी को भी किसान भाई जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड के जो मेरे किसान भाई हैं वो इसको लगा सकते हैं। इन सभी स्टेटों के लिए ये जो वैरायटी है काफ़ी बढ़िया मानी जाती है और ये भी कम समय में तैयार होने वाली में से एक वैरायटी है, तो इसका भी आप चयन जो है कर सकते हैं। दूसरा PDM 139 पुस्सा सम्राट के नाम से ये वैरायटी आती है। ये जो है 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और कम पानी में भी ये वैरायटी जो है बहुत बढ़िया कामयाब है और गर्मी के प्रति भी काफ़ी सहनशील ये वैरायटी मानी जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो उसका जो है प्रभाव इस वैरायटी के ऊपर काफ़ी कम देखने को मिला है। तो उस जहाँ जो गर्मी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका आप चयन कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो IPM 410 सिखा ये वैरायटी है। ये 58 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। पीला वायरस के जो मोजक वायरस है उसके खिलाफ भी ये काफ़ी बढ़िया सहनशील है और पाउडरी मिल्डू जो रोग आता है उसके प्रति भी ये काफ़ी अवरोधी है, क्योंकि पाउडरी मिल्डू की कई क्षेत्रों में काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। दूसरा विराट IPM 205 ये भी एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो इसका अगर बात करें 52 से 58 दिन में तैयार हो जाती है। ये भी कम पानी की जो वैरायटी है और पीला जो मोजक वायरस है वो भी इसके अंदर काफ़ी सहनशीलता ये उसके प्रति देखने को मिली है, वो भी इसके अंदर यानी कि कम आता है। तो इसके साथ भी आप किसान भाई जो है जा सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी गई है। दूसरा किसान भाइयों जो पैकेट आप बाज़ार से लेते हैं उसके अंदर तो फिर भी जो दवाइयाँ हैं जो चाहे इंसेक्ट की हो चाहे वो फंगस की हो जिससे आप ट्रीटमेंट करते हैं वो लगी हुई मिलती हैं, लेकिन जो किसान भाई अपना खुद का बीज जो तैयार करके या लगाते हैं उसके अंदर जो है आपको बीज को उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आप बीज उपचार कर देते हैं तो बाद में चल के जब पौधा तैयार होता है वहाँ तक जो है ये दवाइयाँ काम करेंगी, जिससे क्या है जो फंगस की दिक्कत है और जो इंसेक्ट की दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको 2 ग्राम कार्बेडिज्म को 1 किलो बीज के साथ में आपको लगा देना है, ताकि फंगस की जो समस्या है वो आपके मूंग के अंदर ना आए। तो इसके जो है हल्का अगर ये चिपकने में अगर दिक्कत आए तो हल्का सा पानी इसके अंदर आप लगा सकते हैं और इसके साथ में जो है आपको 1 ml थाइमोथाक्जाम 1 किलो बीज के साथ में ही इसको भी आपको लगा देना है। तो इन दोनों दवाइयों को जो है अच्छी तरह से मिला के और आपको जो है छाया के अंदर इसको सुखा लेना है, या चाहें तो आप पंखे के नीचे भी इसको आप सुखा सकते हैं। सूखने के बाद में इसको आपको छाया में ही रखना है। अगर कुछ समय अगर लगता हो बिजाई में तो आपको इसको छाया में ही रख के रखना है, धूप के अंदर इसको आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो क्या है आपकी जो दवाई जो आपने लगाई है वो उड़ जाएगी और जो है वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए इसको छाया या पंखे के अंदर आपको रख देना है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का बहुत काफ़ी रोल जो बीज उपचार में है वो ज़रूरी है। तो इसका आप किसान भाइयों को ध्यान ज़रूर रखना है। इस समय पे खाद की अगर बात करें तो सबसे पहले जो किसान भाई हैं वो आपको 30 kg जो है DAP नीचे डाल देना है। ज़्यादा और कुछ अलग से खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे देसी खाद किसान भाइयों ने डाल रखी है वहाँ पे DAP की भी मात्रा आप और कम कर सकते हैं, नहीं तो 30 किलो DAP काफ़ी रहेगा। और इसके अलावा जिंक वगैरह डालने की शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप जब पहली सिंचाई कर दें तो पहली सिंचाई के साथ में 15 kg यूरिया, 3 kg सल्फर जो 80% वाला जो सल्फर है वो पर एकड़ के हिसाब से दोनों को मिला के आपको डाल देना है, क्योंकि जो 80% वाला जो सल्फर है वो सल्फर के साथ में आपको फंगस का भी काम करेगा। तो इसलिए दोनों को मिला के आपको नीचे डाल देना है, यूरिया के साथ में सल्फर और यूरिया को एक साथ मिला के। फिर जो है आपको हल्की सिंचाई उसमें कर देनी है। तो मूंग के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा सिंचाइयाँ नहीं करनी है, 2 या 3 सिंचाई ही करनी है, क्योंकि कई बार बारिश हो जाती है तो हो सकता है आपका 1 या 2 सिंचाई में ही काम पूरा हो जाए और आपकी जो है फसल पककर तैयार हो जाए। तो ये आप क्योंकि जो मूंग की जो खेती है वो कम पानी की मानी जाती है, तो ये आपको बाकी आप अपने जो खेत है उसके हिसाब से आपको जो मौके के ऊपर जो है आपको लगता हो कि पानी की आवश्यकता है तो जहाँ खुश्क एरिया है तो वहाँ पे एक आध पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद में सबसे ज़रूरी है खरपतवार।
क्योंकि खरपतवार का नियंत्रण करना मूंग के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो जो समय होता है वो बारिश का समय होता है और बारिश के समय पे मूंग के अंदर बहुत ज़्यादा खरपतवार जो है उग जाते हैं। तो इसके लिए आपको पेंडिमेथ्रिन जो है 30% EC, इसको आपको 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से जैसे पहले आपको बिजाई कर देनी है, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर को आपको प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। उसके बाद में लेट नहीं करना है इसको। कई किसान भाई क्या करते हैं 4 से 5 दिन के बाद में भी इसका स्प्रे करते हैं, तो इतने में क्या होता है कि जो खरपतवार हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही इसका छिड़काव कर देना है, ताकि वो जो खरपतवार है वो उगे ही नहीं। आपको जो है बाद में स्प्रे करने की ज़रूरत खरपतवार के लिए बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और आपकी जो पैदावार है वो भी काफ़ी अच्छे आपको मिलेगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।